नमस्कार, मैं हूँ आपकी मोक्षा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सुबह उठते ही आपकी नेक टाइट, लोअर बैक स्टिफ और स्लीपी फील करते हैं? तो आज का ये 10 मिनट्स योगा स्ट्रेचिंग आपके लिए है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई फोर्स नहीं। आपकी बॉडी को आराम से रिलैक्स करते हुए छोटा छोटा मूवमेंट के साथ शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो चलिए थोड़ा सा थैंक यू बोलते हुए अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। तो पहले सुखासना में कंफर्टेबली बैठ जाएं। दोनों पैर क्रॉस्ड, स्पाइन सीधी, हैंड्स ऑन थाइज और नी फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, शोल्डर्स रिलैक्स, चेस्ट ओपन, आंखें बंद. Now breathe deeply. Focus only on your breathing. Let's chant Om Mantra. Inhale deeply and chant Om. Once again Om. One more time. अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासना में सीधा बैठ जाएं। आप चाहें तो वज्रासना में भी बैठ सकते हैं। डीप इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, जोर से सांस बाहर छोड़ें इस तरह से। 10 ब्रीथ्स 2 राउंड करें। इस प्राणायाम में फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सेल होता है जो बॉडी में एनर्जी एंड हीट क्रिएट होता है। इस प्राणायाम के करने से लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव होती है, लेजीनेस और हैवीनेस दूर होती है। अब अपनी सांस को नॉर्मल होने दें। नाउ रब योर palms, generate some heat and put it on your face and slowly open your eyes. Now let us rotate our neck clockwise slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करें। इससे आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है जो कि नॉर्मल है। अगर ज़्यादा चक्कर जैसा फील हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये आप 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से अपनी लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ें। राइट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर से साइड बेंड करें एंड फील द स्ट्रेच। कुछ सेकंड होल्ड करें। ध्यान रहे होल्ड आपके पोज के लिए है, ना कि आपके ब्रीदिंग के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए और वापस आ जाएं। अब दूसरी तरफ रिपीट करें। फोकस करें आपकी कमर और आर्म पिट की स्ट्रेचिंग पे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे ट्विस्ट। Inhale here and twist to the right side. Exhale करते हुए stay there with normal breathing. Focus on your stretching only. Remember, don't hold your breath. Just breathe normally. Now repeat the same for the left side. Always remember to exhale while twisting.
Now repeat it for right side and hold the pose. Breathe normally. Now change for the left twist. And come to the previous pose. अब हम एक डायनामिक सिटिंग मूवमेंट करेंगे, नौका चालना। इसमें हम बोट चलाने जैसा मोशन करेंगे। इस तरह दंडासना में बैठ जाएं and move your hands like you are rowing a boat like this. इस मोमेंट में हमारे कोर, आर्म्स और स्पाइन एक्टिवेट होते हैं। आप चाहें तो नीज को थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं। स्पाइन सीधी, मूवमेंट स्मूथ और रिदमिक रखें। 10 से 15 रिपीटेशन करें। इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन मसाज होते हैं। ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो तो मदद मिलती है। अब हम साइड टू साइड स्विंग करेंगे। हाथों को लूज रखें और इस तरह साइड टू साइड स्विंग करें। इस मूवमेंट को फील करें। स्विंग करते हुए ब्रीथ के साथ मूवमेंट रखें। सेंटर इनहेल, ट्विस्ट एक्सेल एंड स्विंग, 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 स्विंग। अब टेबल टॉप पोज में आ जाएं, मार्जरी आसना के लिए, ताकि हम अपनी स्पाइन को अच्छा मसाज दे सकें। इनहेल, हेड अप, स्पाइन डाउन। एक्सेल, चिन टू द चेस्ट, स्पाइन अपवर्ड। रिपीट इट फॉर एटलीस्ट 8 राउंड्स। इसे जेंटली करें, कोई फोर्स नहीं। ये आसना स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बैक स्टिफनेस रिलीज करता है। इस सिंपल आसना से कोर जेंटली एक्टिवेट होता है और पोस्चर इंप्रूव होता है। अब हम इसको एक फ्लो के साथ करेंगे। एक जेंटल स्पाइनल मूवमेंट, इस तरह से जैसे स्पाइन एक वेव हो। ऐसे आगे से पीछे की तरफ वेव के साथ फ्लो करने की कोशिश करें। इस प्रैक्टिस के बाद आप डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे। अगर सीवियर बैक पेन हो तो स्किप करें, कोई फोर्स नहीं। आराम से, जितना हो सके आपकी बॉडी जितना सपोर्ट करे आप उतना ही करें। मेरे बाल की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा था तो मैंने इसे टाई करना सही समझा। अगर आपको भी किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है तो ट्राई करें उसे दूर करने की। अब हम अधोमुख स्वानासना में आ जाएंगे और यहाँ पे सेम वेवी मूवमेंट का फ्लो करने की कोशिश करेंगे। फील द फ्लो एंड द स्ट्रेच ऑफ योर बॉडी। इससे माइंड काम और प्रेजेंट रहता है। महसूस करें जैसे आज आपकी सारी थकान दूर हो रही हो। ट्रस्ट मी, आप आज बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। अब हम करेंगे बर्ड डॉग पोज। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। रिस्ट शोल्डर्स के नीचे, नीज हिप्स के नीचे। इनहेल, राइट आर्म आगे उठाएं। एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे सीधी उठाएं। स्पाइन न्यूट्रल, गेज मैट पर। अब साइड चेंज करें। अगर आप बिगनर हैं तो नीज के नीचे कुशन यूज कर सकते हैं।
ये एक कोर स्टेबिलिटी और बैलेंस पोज है जो स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए आर्म्स और लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस प्रैक्टिस से कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पाइन स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, बैलेंस और फोकस भी इम्प्रूव होता है। Three to 5 breaths, so hold the pose, not the breath, okay? अब टेबल टॉप पोज में आ जाएं, नीज हिप्स के नीचे, रिस्ट शोल्डर्स के नीचे। इनहेल, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, नी बेंड करके ऊपर सीधा उठाएं, फुट को राइट हैंड से पकड़ें, आर्क योर बैक एंड लिफ्ट योर चेस्ट, लुक फॉरवर्ड। कंफर्टेबल रेंज में प्रैक्टिस करें। अब दूसरी साइड रिपीट करें। टाइगर पोज के बहुत सारे फायदे हैं। स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, लोअर बैक स्टिफनेस कम होती है, पोस्चर इम्प्रूव होता है और बैलेंस एंड फोकस भी बढ़ाता है। अगर स्पाइन में पेन हो तो सिर्फ लेग लिफ्ट करें, ब्रीथ के साथ ही मूवमेंट करें। अब मैट पे सीधा ताड़ासना में खड़े हो जाएं, पैर हिप विड्थ। अब दोनों हाथों से ऑपोजिट एल्बोज पकड़ें या आर्म्स लूज लटकने दें, नीज थोड़े बेंड रख सकते हैं। रैगडॉल पोज एक डीप रिलैक्सेशन फॉरवर्ड फोल्ड है जिसमें हम स्पाइन, नेक और माइंड को पूरी तरह से रिलीज करते हैं, बिल्कुल एक ढीली गुड़िया की तरह। इसीलिए इसका नाम रैगडॉल पोज है। अब मैट पे बैठ जाएं सुखासना में इस तरह से। दोनों पैरों को ऐसे मिलाएं, दोनों हाथों से फीट को पकड़ें, स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन। इनहेल, स्पाइन को लेंथन करें। अब नीज को सॉफ्ट फ्लैपिंग मोशन दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।